हाय मिनासान कोनिचिवा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएसडब्ल्यू फूड सर्विस एग्जाम्स के बारे में। इसमें जो फूड एंड ड्रिंकिंग चैप्टर है, आज से हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएसडब्ल्यू के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निकुरु इनित सुइते। निकुरु इनित सुइते का कहने का मतलब है कि गाय को जो बनावट और उसका जो भाग होता है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि गाय में कौन सा भाग किस चीज़ का क्या नाम होता है, और उस चीज़ का जो बनावट कैसा होता है, और इससे उस चीज़ से कौन सा खाना वो जो है वो मुख्य रूप से होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो याद करने के लिए होता है। सबसे पहले तो आपको ये फिगर होगा, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये इसमें सारा चीज़ आपको जो जो भी भाग लिखा हुआ है उस चीज़ को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। और ठीक है, जैसे कि इसमें पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि पहला ग्यू नुकुनो बुई नो तो कुछ तो ओमोना ते किसी तरियोरी। इसका कहने का मतलब है कि जो गाय का जो बुई, बुई का मतलब है भाग, मतलब गाय का जो भाग है, और भाग नो तो कुछो का मतलब होता है कि बनावट, जो कि मतलब है कि ग्यू निकुनो बुई नो तो कुछो, मतलब कि जो गाय का जो बनावट है, और ओमोना ते किसी तरियोरी, इसका मतलब है कि जो मुख्य जो खाद्य पदार्थ है उस भाग से जो मुख्य खाना है वो क्या क्या चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आपने देखा कि इसका भाग को याद करना है, और उसमें जो मुख्य रूप से जो खाना है उसका मतलब है कि ये निकोमिरियोरी और साबू साबू। ठीक है, निकोमि इससे दो मुख्य खाना बनता है। सबसे पहला है निकोमिरियोरी और दूसरा है साबू साबू। इसका जो फिगर है आप थोड़ा अच्छे से देख करके याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में है कि इसमें सबसे पहले आपका जो आता है वो है काता। सबसे पहला जो आता है वो है काता। काता, इस भाग को क्या कहा जाता है। उसके बाद आपको आता है काता रोसु, फिर रीबू रोसु, फिर सारोइरिन, फिर रामपू, उसके बाद में फिर काता बारा, तोमो बारा, और फिर हीरे, फिर ऊची मोमो और सोतो मोमो, उसके बाद में फिर सूने। ये जो सूने दोनों तरफ से सूने। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि काता कहाँ पे है। इसके बाद में फिर काता रोसू कहाँ है, रिपू रोसू कहाँ पे है, सारोरिन कहाँ पे है, रामपू कहाँ पे है। तो ये सारा चीज़ को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको बनावट को समझते हैं, और इससे जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुई, बुई का मतलब होता है कि गाय का जो भाग होता है वो। उसके बाद में है कि तो कुछ मतलब कि बनावट। ठीक है, तो कुछ का मतलब होता है कि बनावट, कि ये जो है वो इसका बनावट किस तरह से है, कैसा है। इसके बाद में है ओमोना ते किसी तरियोरी। ओमोना ते किसी तरियोरी कहने का मतलब है कि मुख्य खाना, इस चीज़ से कौन सा मुख्य खाना जो है वो बनाया जा सकता है इस भाग से। जैसे कि काता है, काता से आपको दिख रहा है कि निकोमिरियोरी सुपुनो गेंद्यो नादो, मतलब कि निकोमिरियोरी बनाया जाता है, और सुपुनो गेंद्यो मतलब कि सूप सूप वगैरह बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से भाग से क्या बनाया जाता है, और इसका जो बनावटी है वो किस तरह से है। तो ठीक है, तो फिर बताते आगे। जैसे पहला है कि कता। कता में है कि जैसे यहाँ पे पहला कता, कता में है कि याया कताकु सिबो बुनगा सुकुनाई अकामी निकुदेस एक की बुनिया कोदागेनगा ओ कुनाते इमास। इसका मतलब है कि या कताकू मतलब कि जो ये हार्ड होता है, और सिबो बुन का सुकुनाई, सिबो बुन का कहने का मतलब है कि सिबो बुन का सुकुनाई, सिबो बुन कहने का मतलब फैट। ठीक है, फैट, इसमें जो है फैट जो है वो सुकुनाई मतलब बहुत ही कम होता है। अकामी निक का मतलब होता है रेड मीट। ठीक है, मतलब कि लाल मीट होता है। और एक की बुनिया कोरा गेन का ओ कुनाते इमास। ठीक है, एक सुबून या कोलागेन, इसका मतलब होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है।
और इससे खाना जो मुख्य खाना क्या बनता है, निकोमिरियोरी। निकोमिरियोरी कहने का मतलब है कि बहुत देर तक पकाया जाने वाला खाना। जैसे ये आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें जो दो मुख्य खाना बनता है उसमें सबसे पहला है आपका निकोमिरियोरी। निकोमिरियोरी का मतलब होता है कि बहुत देर तक पका पका करके अच्छे से सीझा हुआ खाना। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है आपका साबू साबू। साबू साबू मतलब होता है कि इसमें जो मीट है उसको थिकली स्लाइस में हल्का हल्का मतलब पूरा पतला पतला काट करके, और जैसे कि इसको बनाया जाता है, जैसे सूप वगैरह इस चीज़ से बनाया जा सकता है। जैसे जैसे साबू साबू मतलब सूप ये सब हो जाता है, और निकोमियोरी मतलब बहुत ही देर तक पका हुआ सब्जी टाइप होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें फिर आपका है निकोमिरियोरी सुपुनु गेनरियो, मतलब कि बहुत देर तक इसको पका करके खाना होता है, क्योंकि ये याया का ताकू होता है, बहुत ही हार्ड होता है इसलिए। और उसके बाद में है कि सुपुनु गेनरियो, मतलब कि सूप वगैरह भी इससे बनाया जा सकता है। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। पहले क्या याद करना पड़ेगा, बुई मतलब कि काता है, और उसके बाद तोकुचो मतलब कि कैसा बनावटी है और इससे कौन सा खाना बनाया जा सकता है। इसमें सबसे फिर इसके बाद में है आपका काताबारा। काताबारा जैसे काताबारा, काताबारा मैंने आपको बताया था काताबारा कहाँ पे है। तो ये हो गया आपका काता, और ये काताबारा। ठीक। तो काता का बता दिया मैंने, अब काताबारा। काताबारा कहने का मतलब है कि अकामितो सिबोगा सोनी नातेरू, कातामे कातामे देश, मतलब है कि इसमें जो रेड मीट होता है और सिबो बुनगा सोनी नातेरू, मतलब कि अ, जो फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। और इसके बाद में कातामे देश। कातामे देश मतलब कि ये भी हार्ड होता है। इससे बनता है क्या, निकोमेरियोरी नादो देश, मतलब कि इससे बहुत ही देर तक पकाने वाला खाना जो है वो बनाया जा सकता है। इसके बाद में आता है कातारोसु। तो कातारोसु में है कि याया सूजी का ओई का सिबो बुनगा तेकिदोनी आलू फुकामिगा योई देश। ठीक है। इसका मतलब है कि याया सूजी, याया सूजी का मतलब होता है कि जो फाइबर है, फाइबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। सूजी का मतलब होता है फाइबर। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और सिबोबोन का तेकिदो नियारू, सिबोबोन का मतलब फैट, और तेकिदो नियारू मतलब कि न ज़्यादा होता है ना कम होता है, मतलब मीडियम होता है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। और फूमिगा योइदेस मतलब कि जो टेस्ट है उसमें बहुत ही गहराई, मतलब गहरा टाइप स्वाद होता है। ठीक है। इससे जो खाना बनता है उसका नाम है साबू साबू सुकियाकी याकिनिकु नादोदेस। ठीक है। साबू साबू, साबू साबू का मतलब हो गया कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, साबू साबू, साबू साबू का होता है कि थिकली स्लाइस मीट काट देता है और उसको फिर सूप वगैरह टाइप बनता है। और सुकियाकी, सुकियाकी खाने का मतलब है कि जो ग्रिल्ड ग्रिल्ड टाइप जो मीट होता है आग पे पका करके उसको बोलते हैं। याकिनिकु भी वैसे ही बनता है, जिसको मतलब कि बेक किया जाता है वैसे करके वो बनता है नादोदेस।